गौरव जी, आज आप यहाँ पर आए, आप लोगों का अंदर डिस्कशन हुआ, आप लोग मीडिया को पहले बाहर कर दिया गया, उसके बाद आप लोग काफ़ी हीटेड डिस्कशन हुआ, एसीपी भी आए, आप लाइव भी बीच में गए, क्या कहेंगे तमाम? देखिए, हमारा तो मकसद ये था कि जो हो मीडिया के सामने हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि हमें जानकारी ये मिली थी कि जो बेचारा इंटर्न डॉक्टर जिसके साथ मारपिटाई हुई, गाली गलौज हुई, जिसके लिए इस अस्पताल के 42 डॉक्टर्स ने लिखित शिकायत एमएस को की कि एफआईआर दर्ज कराई जाए, उसके और उसके परिवार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है कि तुम्हारा करियर और जिंदगी सब खराब कर देंगे, और उससे कंप्लेंट वापस लेने का दबाव डाला जा रहा है। ये बात हमें मालूम है। इसीलिए कल 11:15 बजे जो हादसा हुआ, उसको अभी तक 2 बज रहे हैं, एमएस साहिबा ने उसकी कंप्लेंट पुलिस को नहीं दी। रास्ते में एसएचओ साहब मिले, एसएचओ साहब को लेके हम एमएस के कमरे में गए। एसएचओ साहब ने एमएस साहब के मुंह पे कह दिया कि आपने हमें कोई कंप्लेंट नहीं दी। तो हमने एमएस साहिबा से पूछा, क्या नाम है मैडम का? उमा जी से पूछा कि भाई आपने ये कंप्लेंट क्यों नहीं दी पुलिस को? तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई कंप्लेंट आई ही नहीं, उन्होंने ये कहा। और फिर डॉक्टर निम्मी रस्तोगी, हमारी डॉक्टर सेल की अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपने फोन पे दिखाया कि मैडम सोशल मीडिया पे कल से कंप्लेंट चल रही है, 4 पेजों की कंप्लेंट है, आपके नाम पे कल दी गई है, 42 डॉक्टरों के साइन हैं, आप क्या बात कर रही हैं कि आपको कंप्लेंट ही नहीं मिली? तो जब कन्फ्रंट किया गया तो वो नाराज हो गई और वो बोली, ये मेरा काम है, हु आर यू टू आस्क, आप कौन होते हैं मेरे से ये पूछने वाले, मैं आपकी जवाबदेही नहीं है। तो हमने कहा कि हम पब्लिक हैं, हमारे साथ इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, एमएलएज हैं, एमएलए तिलक नगर, एमएलए बुराड़ी, एमएलए कोंडली और कई काउंसलर हैं, और अगर डॉक्टरों को आप डराओगे धमकाओगे तो हम पूछेंगे। तो वो बोली कि मैंने इस मामले को एमिकेबली सेटल कर दिया है, हम कंप्लेंट नहीं देंगे पुलिस को। तो एसीपी साहब भी आ गए। एसीपी साहब ने भी बोला, जब मामला सेटल हो गया है तो आप कौन है, आपका लोकस क्या है, ये एसीपी साहब ने कहा। हमने एसीपी साहब से कहा कि एसीपी साहब, आप मुझे कोई कानून, कोई एक्ट बता दो जिसके अंदर एक एमएस के पास ये पावर्स हैं कि वो एक क्रिमिनल ऑफेंस को एमिकेबली सॉल्व कर दे। एक शिकायत करता है, एक आरोपी है। क्रिमिनल ऑफेंस बताया गया कि सरकारी अधिकारी को, जो कि उस वक्त डॉक्टर था, उसको गाली गलौज की गई है, उसके साथ मारपीट की गई है, क्रिमिनल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है। एक एमएस कैसे उसका राजीनामा करा सकती है? हु गेव हर द पावर? तो उस पे एमएस साहब उठ के चली गई। इस सारे कृत्य की रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हालांकि आप लोगों को बोला गया था कि आप लोग चले जाइए, बट हमें इनका अंदाजा था कि ये हमारे साथ क्या व्यवहार करेंगे, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। अब हम बाबुओं के साथ बहुत जो है हमने वीडियो खेल लिया है, तो हमको आइडिया है। तो इसका भी हमारे पास तथ्य है, शब्दशः क्या एसएचओ साहब ने हमें कहा और क्या एसीपी साहब ने हमें कहा और क्या एमएस साहब ने हमसे कहा। तो दोस्तों, आज आरजी कार अस्पताल कोलकाता को दोबारा दोहराया जा रहा है। कैसे? वहां क्या हुआ था, एक इंटर्न डॉक्टर के साथ हादसा हुआ और ऊपर के अधिकारियों ने, एमएस ने, एमडी ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, सरकार के साथ साठगांठ कर ली और आरोपियों को बचाने की कोशिश की, जिसके कारण जो जनता का गुस्सा था वो आरोपियों के खिलाफ और बढ़ा। आज भी यहाँ पे वही किया जा रहा है, आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आरोपी भारतीय जनता पार्टी की विधायक हरीश खुराना, भारतीय जनता पार्टी मोती नगर के विधायक हरीश खुराना जी हैं। और हम लोगों ने कहा है कि आप हेल्थ सेक्रेटरी साहब को बुला लो, क्योंकि एमएस कह रही हैं कि मैंने ऊपर दे दिया, ऊपर वाले फैसला करेंगे। तो हमने कहा है कि भाई आप हेल्थ सेक्रेटरी साहब को बुला लो, हम लोग यहाँ पे इंतजार करें।